इस एग्जाम्पल में कहता है कि दो पॉजिटिवली चार्ज, इस एग्जाम्पल में कहता है कि दो पॉजिटिव चार्ज फिक्स्ड है, एट ए डिस्टेंस L, एट ए डिस्टेंस L दूरी पर ये दोनों चार्ज अपने जगह पर फिक्स्ड है। और इसी दोनों चार्ज के एग्जैक्टली मिडिल में यहां पे एक -q पार्टिकल चार्ज रखा हुआ है। अगर हम इसको A बोलें और इस चार्ज को B बोलें और यहाँ C बोलें तो ये यहाँ पर रखा हुआ है। ये दोनों फिक्स है और ये फिक्स नहीं है, ये रखा हुआ है। ये समझ लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना। एक ये जैसे मान लिया जाए ये सतह है, जैसे मान लिया जाए ये आपका प्लेट है, ये प्लेट मान लिया जाए है, और इसी प्लेट के यहाँ पर एक पार्टिकल चार्ज यहाँ है और ये दोनों पार्टिकल चार्ज फिक्स्ड है और एक बीच में एग्जैक्टली एक पार्टिकल -q चार्ज रखा हुआ है। तो क्या होगा? तो इक्विलिब्रियम में होगा नहीं होगा? ये जो चार्ज पार्टिकल है वो इस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम में होगा। तो प्रश्न पूछा गया है, द सिस्टम इज शोन इन फिगर में सिस्टम आपको शो कर दिया गया है। हम एक एक करके यहाँ से कई प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। आप ध्यान से प्रश्न को समझते चलिएगा। आप अगर समझते जाएंगे तो दिमाग भी आपका तुरंत जवाब भी ढूंढना शुरू कर देगा। पहला प्रश्न पूछता है, ये तो फिक्स्ड है, इसमें तो हमें कोई बात प्रश्न बनता ही नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। चेक द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को हम ऐसे लिखे हैं EQB ऑफ चार्ज एट C along लाइन AB लाइन के along इस चार्ज C पर जो है -q, इसका टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कैसा होगा। और दूसरा परपेंडिकुलर टू लाइन AB, मतलब कहने का कि अगर हम इस AB के परपेंडिकुलर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दें तो इस लाइन के अलोंग इसकी इक्विलिब्रियम अवस्था कैसी होगी, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, ये बताना है पहला सवाल। दूसरा सवाल है, इफ चार्ज एट C is displaced a distance x along perpendicular to line AB, ये जो AB लाइन के परपेंडिकुलर अगर हम इस चार्ज को x दूरी डिस्प्लेस कर दें, देन फाइंड the net force on this charge। तब x दूरी डिस्प्लेस होने के बाद इस पर नेट फोर्स कितना होगा ये निकालना है। ये हो गया बस, नेट फोर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न पूछता है कि इफ नेट फोर्स ऑन इट at what value of x, मतलब कि यहां से वो जो x अभी हमने डिस्प्लेस किया है उसके बारे में पूछ रहा है कि यहां से कितनी दूरी पर x का मान हो। at what value of x the force on the charge -q
विल बी मैक्सिमम। मतलब कहने का कि यहाँ से कितना दूरी पर हम इस चार्ज को रखें, x दूरी पर कितना हम इस माइनस क्यू चार्ज को रखें कि इस चार्ज पर जब फोर्स लगे तो वो फोर्स का मान जो है वो मैक्सिमम हो। चौथा पूछता है कि इफ x इज वेरी वेरी लेस देन l, ये जो l है, ये जो आपने x डिस्प्लेस करोगे वो x का मान इस l से अगर बहुत बहुत छोटा है, then describe the expression of force। तो फोर्स का जो एक्सप्रेशन होगा उसको डिस्क्राइब करो। एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, क्या फोर्स का एक्सप्रेशन बदल जाएंगे या वही रहेंगे? नेक्स्ट प्रश्न है ड्रॉ F जो फोर्स है वर्सेस x ग्राफ। मतलब कि जैसे जैसे आप यहाँ से x के मान को बढ़ाते जाओगे टू इन्फिनिटी इधर या इधर, तो उस पर जो फोर्स वेरी करेंगे उसका एक प्लॉट आपको ड्रॉ करना है, फोर्स वर्सेस x ग्राफ। F will the charge minus q be in SHM if x is not very small, अगर x बहुत छोटा नहीं है, x का मान अगर बहुत छोटा नहीं है, तब क्या ये जो चार्ज माइनस क्यू है वो ओसिलेट करेगा या सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा? विल बी इन SHM इफ x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन l, x इज नॉट वेरी स्मॉल देन l। अगर x l से बहुत छोटा अगर नहीं है तब क्या ये SHM में होगा, और अगर x बहुत बहुत छोटा है l से तब क्या ये SHM में होगा? ये बातें डिस्क्राइब करनी है। इफ यस देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जिस केस में सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसका टाइम पीरियड आप बताइए। ये एक छोटा सा सवाल है जो हम आपको दिए हैं, इसको हमें बनाना है। तो आप ये सवाल समझ गए होंगे, हमने समझाते हुए इसको बोर्ड पर लिखा है। तो अब हम एक एक करके इस सवाल का जवाब तैयार करते हैं और आप भी इसको समझते हुए चलिए। पहला हम सवाल लेते हैं, और हम यहाँ दोनों बात समझते चलेंगे। जब ये चार्ज प्लस माइनस क्यू है और जब ये चार्ज प्लस क्यू है तब क्या क्या बातें होंगी। मतलब हम इसके बारे में समझना चाहते हैं सब कुछ, अब ध्यान से समझिए इसको। तो पहला सवाल है कि माइनस क्यू ही लेकर बात करें, या टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, अलोंग लाइन ए बी की बात कर रहे हैं। तो बताइए यहाँ तो इक्विलिब्रियम में होगा, इसमें तो कोई आपको शक नहीं है। ये दोनों तो भाई फिक्स्ड है, ये प्लस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और चूंकि दोनों की दूरी हम मान लेते हैं a, तो l का मान हो जाएगा आपका 2a। दूरी बराबर है और चार्ज का जोड़ा भी समान है, तो ये दोनों फोर्स भी बराबर होंगे और ये इक्विलिब्रियम में होगा। इसमें तो कोई शर्त नहीं है। अब प्रश्न मेरा ये है कि इक्विलिब्रियम में तो ये यहाँ है, अब इसके नेचर कैसे हैं, टाइप कैसा है? अलोंग ए बी लाइन, ए बी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो आप यहाँ से थोड़ा इधर शिफ्ट कर दीजिए, ऊपर या नीचे कहीं भी आप शिफ्ट करके चेक कीजिए कि क्या यहाँ शिफ्ट करने पर ये वापस बैक पोजीशन पर आता है कि नहीं। अगर आप नीचे शिफ्ट करोगे तो फिर चेक कीजिए क्या ये बैक अपना पोजीशन वापस जाता है कि नहीं। अगर जाता है तो वो कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, नहीं जाता है तो बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए इस पर अब आप फोर्स लगाइए, ये चार्ज पर A इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा
और इसको ये जो Q है वो अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा। और इस दोनों में कौन फोर्स ज्यादा होगा? तो इस दोनों में A के द्वारा चूंकि ये चार्ज नजदीक है तो ये वाला फोर्स जो है वो स्ट्रांग होगा इसके अट्रैक्शन के बल से, और इस वजह से अगर आप इधर शिफ्ट करोगे इसको तो इधर ही भाग जाएगा, तेजी से भाग जाएगा। और अगर हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो इसके द्वारा अट्रैक्शन के बल जो है इसके अट्रैक्शन से ज़्यादा हो जाएंगे और वो फिर नीचे भाग जाएगा। तो इस डायरेक्शन में स्पष्ट हो गया कि जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल है पहला केस में। तो इस तरह के केस में आपसे इस डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात नहीं करेगा, पूछ ही नहीं सकता। ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम में है लेकिन इस डायरेक्शन में ये कभी भी ओसिलेट नहीं कर सकता है। ओसिलेट होने के लिए फोर्स टुवार्ड द मीन पोजीशन लगना जरूरी है। दूसरा केस में हम बात करते हैं, इसको हम हटाते हैं और हम अब इस चार्ज को इधर आगे शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा। -Q मान लो ये यहां आ गया है। जब ये यहां आ जाएगा तो ये प्लस इसको इधर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस इसको अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा, और ये दोनों फोर्स मिलके एक रिजल्टेंट फोर्स इधर बनाएंगे। और ये इधर बनाने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर रख करके छोड़ देंगे तो ये रिजल्टेंट फोर्स इसको बैक टुवार्ड द मीन पोजीशन की तरफ खींच कर ले आएगा, और बैक पोजीशन पर खींच कर ले आने के लिए ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो गया। तो हम इस तरह के कंडीशन में बोलेंगे कि यहाँ पर इसके अलोंग जो है ये चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यहाँ पर लाके छोड़ने पर ये रिटर्न बैक आ जाता है। इसलिए हम इस केस में बोलेंगे परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ, इस केस में आपसे इस डायरेक्शन के अलोंग सिंपल हार्मोनिक मोशन की बातें पूछी जा सकती हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात नहीं पूछी जा सकती। स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही SHM तैयार होंगे, ये बात समझ लीजिएगा। तो आपकी ये सवाल तैयार हो गए हैं। अब दूसरा बोलता है कि अगर हम इसको x दूरी डिस्प्लेस कर देंगे, यहाँ से मान लो यही x दूरी हम डिस्प्लेस कर दिए हैं, दिस इज x डिस्प्लेस कर दिए हैं, थोड़ा सा हम इसको और आगे खींच कर ले आते हैं। सपोज करो ये चार्ज यहाँ -Q यहाँ से x दूरी पर है, तो ये प्लस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी प्लस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और चूंकि दूरी बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होंगे। और इस पर जो फोर्स कैलकुलेट करने बोलता है नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, तो नेट फोर्स के मान क्या कह सकते हैं? नेट फोर्स के मान उस x दूरी डिस्प्लेस होने के बाद एक इसके कंपोनेंट इधर बन जाएंगे F cos थीटा, और एक इधर बनेंगे F sin थीटा, इसके भी एक कंपोनेंट इधर बनेंगे F cos थीटा, और इसके एक कंपोनेंट नीचे बन जाएंगे F sin थीटा। और F sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेट जो फोर्स यहाँ पर बना वो है 2F cos थीटा, 2F cos थीटा। F के मान बोले, ये जो F है, मान लीजिए दूरी R है, R का मान क्या बोल सकते हैं? R का मान बोल सकते हैं x स्क्वायर, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने x डिस्प्लेस करके रखा है, और प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो F के मान आ जाएंगे, फोर्स के मान आ जाएंगे K Q स्मॉल q बटा में R स्क्वायर, और cos थीटा का मान हो जाएगा बेस माने x, हाइपोटेनियस माने R, दिस मच। और फोर्स का हम यहाँ पर बात बोल सकते हैं, K का मान आप बोल सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर में आ गए x और नीचे में है r क्यूब, r का मान इतना, इसको हम क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के पावर 3/2।
So this is the net force towards the original position. ये एक्सप्रेशन हो गए नेट फोर्स के। तो आपकी ये दूसरा पार्ट सॉल्व हो गए। अगला प्रश्न पूछता है कि किस x के मान पर जो फोर्स के मान होंगे वो मैक्सिमम होंगे। तो देखो आप एक्सप्रेशन को, क्या ऐसा तुम इस एक्सप्रेशन से x का मान ढूंढ सकते हो जिसको रखने के बाद इस फोर्स के मान सबसे ज्यादा बन जाए? आप नहीं बता सकते। यहां पर x के मान रखने पर फोर्स मैक्सिमम हो, क्योंकि ये एक साधारण इक्वेशन नहीं है, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो अगर इस तरह की इक्वेशन कभी प्राप्त हो जाए जहां से हमें स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा हो कि किस वैल्यू पर जो मान होगा वो मैक्सिमम का होगा या किस वैल्यू पर जो मान होगा वो मिनिमम होगा, तो हम कैलकुलस का सहारा लेते हैं। और हम जानते हैं कि फॉर मैक्सिमम या मिनिमम दोनों के लिए, फॉर मैक्सिमम, चूंकि पूछा जा रहा है मैक्सिमम तो उसकी बात कर रहे हैं, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, df by dx must be equal to 0। ये दोनों के लिए है, मैक्सिमम के लिए भी है और मिनिमम के लिए है। फिर भी आपको इस केस में मिनिमम नहीं मैक्सिमम ही पूछा गया है, और इस केस में आपको मैक्सिमम ही निकलेगा, मिनिमम नहीं निकलेगा। आइए हम बताते हैं आपको। देखो ध्यान से, यहां पर जब ये माइनस क्यू है तो यहां पर नेट फोर्स के मान कितने हैं? 0, इक्विलिब्रियम है। रास्ते में x के यहाँ से कुछ x दूरी पर फोर्स के यहाँ पर हम x मान रख देंगे तो फोर्स आ जाएंगे। यहाँ पर जो x का मान होगा रख देंगे वो फोर्स आ जाएगा। यहाँ पर जो x का मान है रख देंगे फोर्स आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हम यहाँ से आगे और आगे और आगे बढ़ते चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं और इतना दूर कर लें कि ये चार्ज से ये चार्ज इन्फिनिटली लॉन्ग डिस्टेंस पर हो जाए, और ये अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ पर फिर नेट फोर्स का मान 0 हो जाएगा। तो कहानी क्या बनता है? तो यहां पर कहानी ये बनता है कि इस केस में फोर्स यहां पर 0 है, रास्ते में फोर्स है और फिर बाद में जाके 0 हो गया है। तो इसका मतलब हुआ कि पहले यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ेगा। अरे मिनिमम ही ना 0 है। फोर्स तो एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसका मिनिमम मान 0 ही होगा। 0 से कम वेक्टर के मैग्नीट्यूड नहीं होते। तो ये यहां से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो x के फोर्स के मान कुछ आ गए, इसका मतलब फोर्स बढ़ता गया। तो हम कहेंगे कि यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन इसके बढ़ने की जो रफ्तार है वो हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल यहां पर जाने के बाद उसको वापस 0 हो जाना है। तो हम इस बात को कैसे सजाएंगे? हम ये कहेंगे कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और एक लिमिट के बाद उसका मान लगेगा घटने, और घटते हुए उसका मान फाइनली इन्फिनिटी पर जाकर 0 हो जाएगा। तो जिस जगह पर फोर्स लगा है घटने, उस जगह पर जो फोर्स के मान होंगे वो मैक्सिमम होंगे। तो रास्ते में फोर्स की बात सिर्फ एक मैक्सिमम की ही बनती है, मिनिमम की नहीं बनती। अगर हमसे मिनिमम फोर्स पूछे इस सवाल में तो हम 0 बोलेंगे, और उसकी 2 जगह बोलेंगे, एक यहाँ बोलेंगे और एक इन्फिनिटी पर बोलेंगे। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन अगर पूछे तो उसकी एक खास जगह बनेगी, और वही आपको इस सवाल में निकालना है। और वो कैसे निकलेगा? तो ये कंडीशन से आपको निकलेगा। तो डिफरेंशिएट किया जाए तो देखिए आपके पास तो फोर्स का एक्सप्रेशन है ही। डिफरेंशिएट करो, जितने कांस्टेंट्स है उसको बाहर कर लो। 2 कैपिटल Q स्मॉल q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर लो। डिफरेंशिएशन किसके होंगे? x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन होगा। मतलब कि डिफरेंशिएशन जो हो रहे हैं 2 चीज के भाग वाले का हो रहे हैं। तो डिवीजन वाले का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला शायद याद होगा आपको, थोड़ा आप याद कर लीजिए। क्या याद है? b/dx u/v।
क्या बताए हैं? नीचे वाला बाहर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस ऊपर वाला बाहर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, डिवाइडेड बाई नीचे में जो भी है उसका होल स्क्वायर। सो ये है इसका फॉर्मूला। तो आप यहाँ लगा दीजिए 2 कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर हो जाएंगे। इसके डिफरेंशिएशन आप कीजिए, इसके आप डिफरेंशिएशन कीजिए। क्या कीजिएगा? नीचे वाला बाहर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2 और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम बोलेंगे 1 माइनस x अब हो जाएगा बाहर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन x, इसका डिफरेंशिएशन याद होगा d/dx f(x) पे पावर n का, याद है, n f(x) n-1 इंटू d/dx f(x). तो यहां पर भी आपको लगाना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन। n नीचे, f(x) हो गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के पावर हो जाएंगे 3/2 माइनस 1, ये माइनस 1 और इंटू d/dx f(x) हो गया आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे। दिस इज तो आप यहां पर इस बात को बताइए। ये तो लेफ्ट हैंड साइड 0 होगा, तो ये पार्ट चलेगा 0 के पास, ये भी चल जाएंगे 0 के पास। यहाँ देखो पावर 3/2 है, तो 3/2 को हम एक बार इतना और एक बार इसका पावर 1/2 लिख सकते हैं। गुना में पावर जुड़ जाते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 प्लस 1/2 3/2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हो गए x 3/2 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इसके घटाएंगे तो मान 1/2 आएगा और यहाँ इसका डिफरेंशिएशन में x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और a स्क्वायर का होगा 0। लेफ्ट हैंड साइड तो 0 है। तो अब यहाँ देखिए ये फैक्टर और ये फैक्टर कॉमन है, इसको हम लाकर 0 के पास भेज देते हैं। ये 2 और ये 2 आपके कट गए, बच गए क्या? तो यहाँ बच गए x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 3 इंटू x और x स्क्वायर, ये बात हो गया। लेफ्ट हैंड साइड तो 0 है, तो ये हो जाएंगे आपको माइनस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इधर भेज देंगे और यहाँ से x के मान आपको प्राप्त होंगे प्लस माइनस a/√2 और a का मान जो है हम al/2 बोल सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं प्लस माइनस l/2√2 l के टर्म में। तो इस वैल्यू पर एट दिस वैल्यू ऑफ x फोर्स विल बी मैक्सिमम, फोर्स का मान जो है इस केस में मैक्सिमम होगा। तो इस बात को आप यहां से समझ लीजिए। मतलब कहने का कि जहां तहां इस चार्ज के फोर्स मैक्सिमम नहीं होंगे, यहां से जब ये a/√2 दूरी रहेगा इधर या a/√2 इधर रहेगा या l के टर्म में बोले तो l/2√2 दूरी यहां से इधर रहे या इधर रहे, तो फोर्स के मान उस चार्ज पर मैक्सिमम होंगे। मतलब कि उस पोजीशन तक फोर्स बढ़ता जाएगा और उसके बाद उसका फोर्स का मान घटता जाएगा। ये था पार्ट सी, जहां पर फोर्स के मान हमें मैक्सिमम पोजीशन होंगे वो बताने थे। अब हम इसके बाद सवाल लेते हैं। इसमें आगे पूछा गया था कि जो x अगर बहुत छोटा है l से, तब उस केस में फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है बताइए। तो अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि x बहुत छोटा होगा a से। अरे भाई a तो और l से छोटा है ना, तो जब x बहुत छोटा है l से और l और a और l से छोटा है तो ये छोटा हो गया। तब उस केस में
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो ये टर्म है, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म था फोर्स का, वो अप्रॉक्सीमेटली ये जो आपका एक्स है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत बहुत छोटा है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ए स्क्वायर के बराबर होगा। ये बहुत बहुत छोटा है, तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो इसका वैल्यू पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेटली ए स्क्वायर के ही बराबर होगा। तो मेरे पास जो फोर्स का एक्सप्रेशन था वो देखो, 2qq बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में था x और नीचे में था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। ये जो हमने फोर्स डिराइव किया था उसके मान हम यहाँ लिखे हैं। तो आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि ये अगर x को हम इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दें, इसको मत नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, कंपैरिजन में नेग्लेक्ट होता है। अगर ये यहाँ पर है, बहुत छोटा है, तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो ऊपर में x रहेगा 2qq बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में x रहेगा और नीचे में हो जाएंगे aq। दिस इज फोर्स F, दिस इज फोर्स F। ठीक है, तो ये फोर्स के एक्सप्रेशन आ गए और यहां से देखिए जो फोर्स के एक्सप्रेशन आए हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये हुआ तब जब बहुत बहुत छोटा है, x बहुत बहुत छोटा है। अन्यथा अगर जनरल बात पूछा जाए तो फोर्स के एक्सप्रेशन ये होंगे, जब बहुत बहुत छोटा नहीं है तो एक्सप्रेशन ये वाले होंगे, और जब बहुत बहुत छोटा है तो एक्सप्रेशन ये वाले होंगे। ये हम इसको इसे लिख सकते हैं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x के कोई भी वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला होगा, और फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ x, और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ x के बहुत छोटे वैल्यू के लिए होगा। ये x फॉर्मूला। अब हमसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए कह रहा था, तो चलिए हम प्लॉट कर लेते हैं। दोनों साइड प्लॉट करते हैं, फोर्स वर्सेस पोजीशन का दोनों साइड प्लॉट करते हैं। बताइए, देखिए ध्यान से, इस जगह पर फोर्स का मान क्या है? 0। इधर से अगर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जब बहुत बहुत नजदीक रहेंगे, x बहुत जब छोटा रहेगा तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा। और फिर जैसे हम और कायदे इसके दायरे से, छोटे के दायरे से जब हम बाहर और बाहर चलते जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल होगा और एक्सप्रेशन नॉन लीनियर हो जाएगा और फोर्स बढ़ते चले जाएंगे नॉन लीनियरली, और x बराबर a/√2 दूरी पे वो मैक्सिमम होगा और उसके बाद उसका मान घटेगा और घट करके फाइनली इन्फिनिटी पर जाके 0 हो जाएगा, एंड दैट इज a/2 दूरी पर, या a/2 दूरी पर, जो मान अभी हमने निकाला था। तो यहां से याद रखिएगा, कुछ दूरी तक ये स्ट्रेट लाइन रहेगा और उसके बाद ये नॉन लीनियर होकर के इस तरह से प्लॉट करेगा। सिमिलर ग्राफ इधर भी होगा, इस साइड के लिए भी होगा, तो आप इस साइड के लिए भी स्ट्रेट लाइन कुछ दूर तक, फिर ग्राफ, और फिर उसके बाद लगा घटने, इन्फिनिटी पे जाके 0, और ये भी दूरी जो होगा वो l/2√2 दूरी पर होगा, और ये इसके जो ग्राफ होंगे वो स्ट्रेट लाइन होंगे। तो कुछ दूरी तक स्ट्रेट लाइन बनेंगे और उसके बाद इसके कर्व जो है इस तरह से तैयार होंगे। ठीक है, आगे बात पूछा गया है कि अगर x इज नॉट वेरी लार्ज, अगर x बहुत छोटा नहीं है तो ये एक्सप्रेशन होगा। तो क्या ये टुवार्ड्स द मीन पोजीशन तो स्पष्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो आप बोलेंगे नहीं, तो आप बोलेंगे नो, नॉट इन SHM। ये SHM में आप बोलेंगे कि SHM में नहीं होगा।
और अगर x बहुत छोटा है, इफ x इज वेरी स्मॉल, और अगर x बहुत छोटा है तब ये फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन तो है ही, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x भी हो गया। तब इस केस में F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया 2qq डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x बाई a क्यूब, और यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है ये, तब बोलेंगे यस इन SHM, यस इन SHM। और अगर ये SHM में है तो इसके टाइम पीरियड पूछे गए हैं, तो हम इसके टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के क्या नियम बताए गए थे? टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था कि सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालिए। कैसे निकालिएगा? मान लीजिए ये जो चार्ज है मास से भाग देने पर कितने हो जाएंगे? 2qq डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m बाई a क्यूब, ये तो फोर्स हो गए, और बटा में मास, नीचे ऊपर में x है ना, x बाई a क्यूब, और नीचे में मास, ये मास, ये मास किसका है? इस चार्ज पार्टिकल का जो मास है ये है। ये एक्सेलरेशन आ गया। अगर हम इस एक्सेलरेशन को स्पष्ट करें तो 2qq बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब इंटू m इंटू x। याद रखिएगा हम फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ऑलरेडी ले चुके हैं, डायरेक्शन तो इसका स्थापित पहले से हो चुका है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आना सिर्फ एक बाकी था SHM के लिए, जो वो भी आ गया है। तो अब हम यहाँ पर इसको टाइम पीरियड निकालने के लिए कंपेयर करने बोले थे, ओमेगा स्क्वायर x से कंपेयर कीजिए, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ से ओमेगा का मान आप देखिए तो क्या आया, तो ओमेगा का मान आप कह सकते हैं रूट अंडर 2qq divided by 4 pi epsilon naught a cube into m. This much is the omega angular frequency, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो। और फिर इसका टाइम पीरियड बोल सकते हो, दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा। इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो 2 पाई, और ओमेगा है नीचे, तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं रूट अंडर 2qq, और ऊपर में चला जाएगा रूट के साथ ही इतना सारा फैक्टर। ये दोनों रूट को हम एक साथ कर देते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब इंटू m डिवाइडेड बाई 2q। दिस इज द टाइम पीरियड। SHM का दायरा यहाँ पर आपको कहाँ दिख रहा है? तो SHM का दायरा सिर्फ होगा तब तक जब तक कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x ग्राफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है दायरा x का, यही SHM का दायरा होगा। दिस इज द रीजन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आपको SHM तो हुआ, ये सारी बातें हो गई। फिगर में SHM का क्या रोल होगा ये समझिए। देखो ध्यान से, इस पर जो एक फोर्स इधर लगा, तो अगर हम यहाँ से इसको छोड़ देंगे तो एक इधर एक्सेलरेट होकर वो इधर चलेगा, और इधर जब चलेगा तो यहाँ जब पहुंचेगा तो एक अच्छी खासी वेलोसिटी होगी, और इस वेलोसिटी के साथ वो इस लाइन को पार करके उस पार जाएगा। जैसे ही उस पार जाएगा ये दोनों उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और तब इस केस में इस पार की वेलोसिटी तो इधर होगी, लेकिन फोर्स इधर होने से ये कहीं यहाँ जा करके रुक जाएगा, इस जगह पर कहीं जा करके रुक जाएगा, वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। रुक तो जाएगा, लेकिन ये दोनों इसको इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, मैंने नेट इधर की तरफ खींचेगा, तो फिर अब ये इधर से इधर चलेगा, और जब ये यहाँ पहुंचेगा तो अच्छी खासी वेलोसिटी होगी, और उस वेलोसिटी के कारण वो इस लाइन को पार करके इधर जाएगा। जैसे ही इधर जाएगा तो ये दोनों उसको अपनी तरफ खींचेगा, और नेट फोर्स इधर लगेगा तो इसकी गति कम होती जाएगी, और यहाँ जाकर कहीं रुक जाएगा, और इस तरह से ये अपने इस मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा। अब बोलोगे सर अगर ये x बहुत छोटा नहीं है तब भी तो ऑसिलेशन करेगा? अगर ये x बहुत छोटा नहीं है, ये वाली रिलेशन था जिसमें x ऊपर था, नीचे में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के पावर 3/2 था,
तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उस केस में भी ओसिलेट करेगा, लेकिन वो ओसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का ओसिलेशन नहीं होगा। उस केस में जैसे अगर मान लो कि हम इस चार्ज को बहुत नजदीक से नहीं, हम इतना दूर ले जाकर छोड़ेंगे तब भी ये ओसिलेट करेगा, लेकिन वो ओसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला ओसिलेशन नहीं कहलाएगा। वो एक प्रकार का ओसिलेशन होगा, उसके भी टाइम पीरियड होंगे, लेकिन वो इस तरह से इसकी टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं होगी। उसके कैलकुलेशन टाइम पीरियड की अलग मोशन कंसीडर करके होगा। ठीक है, तो ये जो सवाल हमने जो दिया था उसके अनुसार इसके जवाब मेरे तैयार हो गए। तो मेन हमें समझना था। अब अगर मान लो कि ये चार्ज अगर माइनस न होकर के पॉजिटिव होता तब क्या होता, तो जो ये इसके ऊपर फोर्स अट्रैक्शन लगा रहे हैं, अब ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, फोर्स इधर लग जाएंगे। फोर्स के मान वही होंगे, फोर्स के मान के क्यू एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2 वही होंगे। और अगर हम एक्स बहुत छोटा कर देंगे तो के क्यू बाई ए क्यूब इंटू एक्स, ये एक्सप्रेशन आएंगे। ऊपर में 2 है, ध्यान रखिए, ऊपर में 2 है। जब एक्स बहुत छोटा कर देंगे तो ये फोर्स के एक्सप्रेशन आएंगे। ऑफ कोर्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स दिखेगा, लेकिन इसको देख करके सीधे हम एसएचएम नहीं बोलेंगे। यहाँ पर पहले ही से वो छटा गया, अगर ये प्लस है तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स इधर होंगे। टुवार्ड्स दी मेन पोजीशन लगना चाहिए फोर्स, लेकिन नहीं लगा तो आप यहीं से बोल दीजिएगा कि नहीं, एसएचएम में तो बात ही नहीं उठता है इसका। और तब उस केस में अगर ये प्लस है, तब उस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की यहाँ पर बात होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि अगर हम थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे तो वो बैक नहीं गया, फर्दर दूर चला गया। और उस केस में देखोगे तो इस डायरेक्शन में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम निर्माण करेगा। आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो ये है सारी बातें। तो यहाँ पर 2 बातें स्पष्ट समझनी थी। एक, कंडीशन ऑफ ओसिलेशन क्या है, तो उसके लिए हम बस मेन पोजीशन पकड़कर डिस्प्लेस कर फोर्स निकाल कर देखेंगे टुवार्ड्स दी मेन पोजीशन आया कि नहीं पहला, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हुआ कि नहीं दूसरा, तब बोलेंगे कि वैसे एसएचएम में होगा। टाइम पीरियड निकालनी है तो टुवार्ड्स दी मेन पोजीशन फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए और उसको मास से भाग देकर एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, और एक्सेलरेशन को इस के साथ कंपेयर करके ओमेगा निकाल लीजिए, और ओमेगा से टाइम पीरियड निकाल लीजिए। सवाल हजारों मिलेंगे, काम करने की यही रास्ता तैयार हुआ है। तो आज अपनी क्लास हम यहीं पर रखते हैं।